नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के दोस्तों बात करेंगे कि इसका रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसके ऊपर एक वीडियो और बनाइए, अभी मन भरा नहीं है, इसकी कट ऑफ वगैरह और जाननी है, ठीक है ना। तो कट ऑफ वगैरह के बारे में तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में काफ़ी बात कर चुका हूं। तो हम बात करेंगे मुख्यतः जो रिजल्ट को लेकर के सवाल चल रहे हैं ना कि सर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, रिजल्ट आना UPSSC सब स्टार्ट हो गए। आपने देखा होगा लोअर का भी रिजल्ट आ गया और एक परीक्षा कोई 2016 की थी पेंडिंग में, उसका भी रिजल्ट आ गया और उसके इंटरव्यू की डेट भी लगा दी। 20 दिसंबर से उसका इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे ख्याल से इस महीने कम से कम 4 से 5 रिजल्ट आ जाने चाहिए जो कि पेंडिंग में चल रहे हैं, जिसमें लेखपाल का है, ASO का है, बोरिंग टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर वाला तो आ ही गया है और एक दो रिजल्ट और हैं जो छोटी छोटी वैकेंसीज के। तो फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट दोस्तों उम्मीद है कि मान के चलो आप जनवरी के फर्स्ट वीक तक अपना रिजल्ट आ जाना चाहिए। और देखिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें फिजिकल की डेट भी आएगी। आप समझ के चलिएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिजिकल की डेट उसके साथ ही आएगी कि इस दिन से आपके फिजिकल हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा समय आपको रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए नहीं मिलेगा। सवाल ये है, तो आप लोग अपना फिजिकल अभी से लगाते रहें जो 120 प्लस के आसपास चल रहे हैं। आसपास का मतलब जो 120 SC और ST के दोस्त हैं, 120 के आसपास हैं, एक दो नंबर इधर उधर है, तो वो आराम से करते हैं। 120 प्लस जनरल, OBC, EWS और महिलाएं हैं, महिलाएं 110 के अगर प्लस हैं तो वो अपना फिजिकल लगाती रहें, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत कम कट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलेगी आप लोगों को। 120 प्लस जिन दोस्तों के हैं जैसे कि जनरल, OBC और EWS, तो वो अपना फिजिकल लगाते हैं। 120 से फिर कितने भी आगे हो सकते हैं, 120 प्लस आपके होने चाहिए। और 120 यानी 110 और 120 के बीच में SC ST वाले दोस्त हैं और एक्स सर्विसमैन वाले भी दोस्त हैं, तो वो अपना फिजिकल लगाते रहें क्योंकि चांस आप लोगों के बन रहे हैं। और देखिए, उम्मीद की किरण तो हम छोड़ नहीं सकते जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाए, ठीक है ना। और निगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ था, पेपर का लेवल ठीक ठाक, तो मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। ये मैं पुरानी वीडियो में आप लोगों को लगातार बताता रहा हूं, ठीक है। ये वाली बात हो जाती है। तो कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको कट ऑफ जाननी है तो इसी चैनल पे मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को देख लें और कट ऑफ आपको सटीक वाली मैंने उसमें बताई हुई है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन 120 प्लस आप मान के चलिएगा, है ना, करते रहिए कि इतने पे लगभग कट ऑफ हो जाएगी। इसके आसपास हमारी कितने गुना फिजिकल में बुलाए जाएंगे, तो 5 गुना पिछली बार बुलाए गए, तो 5 गुना ही अब की बार बुलाए जाने की बात है, ठीक है ना। पिछली बार 2 चरण थे, इंटरव्यू भी था और फिजिकल भी था, तो तब भी 5 गुना बुलाए थे और अब भी 5 गुने बुलाएगा, क्योंकि वैकेंसी के सापेक्ष देखा जाए तो इसमें फिजिकल वगैरह बहुत हार्ड रहता है, रेस वगैरह, इसमें PET और PST दोनों चीज़ें हैं, तो इतने बच्चे तो लगभग बुलाए जाने चाहिए, ठीक है ना। तो लगभग मान के चलो 3450-3500 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे इस बार भी। कोई डाउट नहीं रखना है आप लोगों को, काफ़ी संख्या होती है, 3000 प्लस बच्चे बुलाए जा रहे हैं, मतलब कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो। फिजिकल कैसे करें, तो देखिए, फिजिकल आप लोग करते रहिए, खास करके जो मेल कैंडिडेट हैं वो अपना फिजिकल करते हैं। और अभी वजन वगैरह लेकर के ना चलें, आप कम से कम 10 से 15 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस आप बना लें, ठीक है ना। और जब आपके फिजिकल की डेट मिल जाए तो आप 2 से 4 दिन, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 दिन 25 किलोमीटर चल के देख लेना। 25 किलोमीटर, है ना, टाइमर के साथ। टाइमर के साथ भैया एक स्टॉप वॉच लगा लेना, उसी के साथ मारना, क्योंकि ये 25 किलोमीटर सिर्फ चलना ही नहीं है, इसमें थोड़ा स्पीड से चलना है। मतलब ऐसे नहीं कि धीरे धीरे चलना है और रेस 25 किलोमीटर पूरी हो, ऐसे नहीं होगी। इसमें थोड़ी स्पीड भी आपको मेंटेन करके रखनी होगी, अन्यथा पता चला 4 घंटे हो गए, अभी तक आपसे 25 किलोमीटर रेस ही नहीं हुई है, ठीक है ना। तो बिना वजन के अभी आप 10 से 15 किलोमीटर की प्रैक्टिस करें। 10 किलोमीटर या फिर जो थोड़ा सा और स्टेमिना जिनके अंदर, वो 15 किलोमीटर की भी प्रैक्टिस करते रहें। और जो थोड़ी कम करना चाहते हैं, 4 से 5 किलोमीटर डेली चलने की प्रैक्टिस अपनी बना लें। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप 10 से 15 किलोमीटर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो 25 किलोमीटर एक बार ही तो माननी है आपको, लखनऊ जाके आराम से मार के आ जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। तो 2 से 4 दिन जब फिजिकल की डेट आ जाए तो आप 25 किलोमीटर चल के देख लेना, स्टॉप वॉच लगा के, यानी कि टाइमिंग लगा करके अपने उस हिसाब से फिजिकल कर, लेकिन धीरे धीरे फिजिकल करते रहो। और 2 से 4 दिन जो लास्ट में आप 25 किलोमीटर जाएंगे तो आप 10 किलो वजन लेकर के जाना। अपना एक बैग ले लेना, जो भी आपका किताबों वाला बैग होता है, उसमें उसी हिसाब से जो भी आपको उचित लगे 10 किलो वजन करके वो रख लेना, जो भी आपको उचित लगे। और वजन के साथ आप 3-4 दिन प्रैक्टिस लास्ट में कर लेना। लेकिन फिलहाल अभी तो चलने की प्रैक्टिस बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड फिजिकल माना जाता है, इसको बहुत लोग दम तोड़ देंगे इसमें। यहाँ पे 3400-3500 बच्चे बुलाए जाएंगे। एक छोटा सा कैलकुलेशन समझिए आप, 3400 बच्चे लगभग बुलाए जा रहे हैं, तो कम से कम 500 से 600 बच्चा तो लगभग जाएगा। नहीं, मैं 700 बच्चे मानता हूं कि फिजिकल देने नहीं जाने वाले हैं। वो कम से कम 700 बच्चा शॉर्टलिस्ट तो होगा, लेकिन वो फिजिकल देने नहीं जाएगा, क्योंकि रेलवे NTPC क्लियर हो गया है ग्रुप, और SSC GD क्लियर हो गया है, और SSC
CHSL वाला रिजल्ट आ गया है, इसके साथ साथ हमारे लेखपाल का भी आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो इन सब एग्जामों में हैं और इन एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। तो कम से कम इतने बच्चे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। और इनमें से आधे बच्चे जो बचेंगे, अब 700 हम निकाल देंगे, इसमें तो लगभग 2700 बच्चा ये बच रहा है हमारा। इनमें से आधे बच्चों पे फिजिकल नहीं लगेगा, आधे बच्चों पे फिजिकल नहीं लगेगा। 1300 बच्चे यहाँ पे बचेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे कहाँ निकलेंगे, हाइट चेस्ट में निकलेंगे। हाइट चेस्ट में भी बच्चा निकलता है, बिल्कुल निकलता है भाई साहब, ठीक है ना। चेस्ट में थोड़े कम बच्चे निकलते हैं, लेकिन हाइट में ठीक ठाक बच्चे निकल जाते हैं। अगर 3500 बच्चे हैं तो मान के चलो 300 से 400 बच्चे ऐसे होंगे जो अंडर हाइट होंगे ही होंगे, निकलेंगे ही निकलेंगे वो, ठीक है ना। आधे बच्चों पे रेस लगनी नहीं है, बिल्कुल नहीं लगेगी। पिछली बार तो आधे से कम बच्चों पे रेस लगी थी, 25 किलोमीटर, भैया बहुत ज्यादा होता है, हंसी मजाक में मत लेना इसको, ठीक है ना। तो ये जो फाइनल बच्चे जब बचेंगे, फिजिकल PST वगैरह सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कम से कम बच्चे 700 से 750 ही बच्चे बचेंगे। अगर इतने बच्चे बच गए तो बहुत हैं ये, वरना पिछली बार तो 500 कुछ वैकेंसी ही कंप्लीट हुई है, 517 के आसपास 664 वैकेंसी थी, पूरी वैकेंसी भी नहीं भरी गई थी, ठीक है ना। महिलाओं ने तो जिन्होंने फिजिकल मार दिया था उनको सबको ले लिया गया था। तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, अगर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो समझ के चलना कि आपकी नौकरी हो चुकी है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टेप अभी इसमें ऐसे हैं जहां पे बच्चा निकलेगा ही निकलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल क्लियर है। तो फिजिकल वही अपना धीरे धीरे करते रहो, ठीक है ना। फिजिकल में कितना समय मिलेगा, तो मैं ये वाली बात बता रहा हूँ। फिजिकल में आपको 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, रिजल्ट के साथ ही डेट लगा के देगा, ये रिजल्ट रहा आपका और इस तारीख से फिजिकल। बात समझ में आ गई। जैसे कि अभी डाला है इसने नोटिस, एक रिजल्ट भी दिया है, उसका कट ऑफ वगैरह बताया और इंटरव्यू की डेट भी साथ में दी है, 20 तारीख से बेटा इंटरव्यू देने आ जाओ, ठीक है। समय ये इसलिए ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि इसे पता है कि अगर समय मिल गया तो जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं वो आराम से अपना फिजिकल कर लेंगे। और आपको तो पता है कंपटीशन का मतलब, वो चाहते हैं कि वो बच्चे आए जिनके अंदर वास्तव में ही जॉब करने का एक जुनून बना हुआ है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 20 से 25 दिन सिर्फ फिजिकल इसीलिए करना जरूरी है अभी से, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो एक बड़ा सवाल, ये तो शुरू में ही डिस्कशन हो गया था हमारा, कब तक आ सकता है, तो दिसंबर के लास्ट तक। देखिए इसका रिजल्ट जल्दी आएगा क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, आप कहेंगे सर इससे पहले की तो वैकेंसी पेंडिंग है, उनके रिजल्ट तो हमने अभी तक नहीं देखे, 2016 जेईई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसका प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि फॉरेस्ट में ऑलरेडी कर्मचारियों की कमी चल रही है, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का खुद का प्रेशर है कि भाई जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयज को भेजा जाए और ज़्यादा वैकेंसी को डिले नहीं किया जाए। कोरोना अगर नहीं आता तो इन लोगों को कम से कम 1-1 साल की सैलरी भी मिल गई होती। कोरोना ने 2 साल सब कुछ चौपट कर दिया था, आप लोग अच्छे से जानते हैं। 2 बार इसकी डेट लगी थी, यही एग्जाम था जिसकी डेट जल्दी जल्दी लग रही थी। बात समझ रहे हैं। तो ये वैकेंसी डिले बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कोई सी भी वैकेंसी डिले होती है। लेखपाल डिले हो रहा है क्योंकि उसमें STF वगैरह का कोई धांधलेबाजी जो हुई थी, पेपर वगैरह लीक हुआ था, इसलिए चल रहा है वो। जेईई वगैरह में भी कोई इशू हो सकता है, लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये वैकेंसी ज़्यादा डिले नहीं होगी। इसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा, एक आध रिजल्ट और आएगा और इसके बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। जनवरी 1 वीक तक दोस्तों मुझे लगता है इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा डिले तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो जाती है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है ना। 120+ मैंने बताया था, जनरल, OBC और EWS वाले बिल्कुल अपने आप को मान के चलें कि अभी हम कट ऑफ में हैं, बाहर ना समझें अपने आप को। क्योंकि कई बार हमें आते हैं, अरे सर मेरे तो बहुत नंबर कम है, उसके देखे मैंने उसके ज़्यादा हैं, मैं तो अपने आप ही बाहर हो जा रहा हूँ। आप अपने आप बाहर, जब आपको आयोग बाहर करे तब बाहर होना ना, अभी तो आप फाइट में हैं, अभी तो उम्मीद की किरण बना के रखनी है आपको। ऐसे थोड़ा ही ना होता है, आपको क्या पता है कट ऑफ कितनी जाएगी, मुझे क्या पता है कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछले साल देखो 117 चली गई थी, लोग लगा रहे थे 30 जाएगी, 40 जाएगी, 45 जाएगी, नहीं गई थी। और 110 और 120 के बीच में दोस्तों जो भी ST और SC के हमारे छात्र हैं ना, 110 से 120 के बीच में, और महिलाएं जो 3-4 लोग, 3-4 कैटेगरी के लोग, एक्स सर्विसमैन, वो लोग अपनी उम्मीद की किरण बना के रखें। और आसमान वाले ने चाहा तो आप सब लोग इस कट ऑफ में आ जाएंगे, ठीक है ना। फिजिकल अपना धीरे धीरे करते रहें। कोई और अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स कर दीजिए। हालांकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन एक अपडेट देना यह था कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, 15 जनवरी तक आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा, इस बात को लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। फिजिकल करते रहेंगे, कोई भी क्वेरी रहेगी आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, माई बिग अपडेट करके इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम है। तो आप लोगों से दोस्तों मुलाकात होगी एक अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।